जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद भी बता चुके हैं। सारा का नाम 12 भेद बताए थे, सभी का नाम आपको बता चुके हैं। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा खास टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। देखिए, हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आखिर देखिए, यह जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, है क्या? मतलब इसके अंतर्गत किस प्रकार का सेंटेंस आएगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। जब हम पहचान लेंगे तो उसको बनाएंगे कैसे, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि किस सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर पर बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 सेंटेंस होता है, तो 6 स्ट्रक्चर भी होगा और याद करने का आसान, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो इसका पहचानने की विधि होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका है इत्यादि लगा रहे, अथवा या हूं, ई हूं, ए है इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। किसमें समझा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे आप खाना खा लिए हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता खाना खा लिया, मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। यानी डेली बेसिस में इस टाइप का जो सेंटेंस होगा ना, उसको हम बनाएंगे कैसे, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा और याद करने का तरीका भी नहीं पता चल पाएगा। एक स्ट्रक्चर से हम कैसे 6 के 6 स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितना रटते रहिएगा। 72 स्ट्रक्चर याद, मतलब कि कितना रट लीजिएगा, कभी कभी भूल जाइएगा। तो सबसे अच्छा है कि पैटर्न को आप समझ लीजिए कि हम स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो पहचानने की विधि हम बता दिए हैं कि वाक्य कैसा हो, चुका हूं, चुकी हूं, लास्ट में लगा होना चाहिए चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ई है, ए है, ए है, ठीक है ना, इत्यादि लगा रहा है, तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पहचानने की विधि लिखा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहचानने की विधि। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अथवा या है, ए है, ई है, ई है इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, लगा रहे, तो वह वाक्य, इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य पीपीटी में समझा जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। समझा, टेंस में समझा जाता है, समझा जाता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना किस प्रकार का सेंटेंस हो। तो चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अथवा या है, ए है, ई है इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। जैसे डेली बेसिस में आप कोई पूछता खाना खा लिए, तो मैं पढ़ लिया हूं,
मैं खेल चुका हूँ, मैं वह खेल चुकी है, वह पढ़ चुकी है, तुम खा चुके हो। इस प्रकार का जो डेली लैंग्वेज में जो सेंटेंस होता है ना, उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो उसको बनाएंगे कैसे, इसीलिए हम टेंस पढ़ा रहे हैं यह सब आपको, ताकि बोलने में इंग्लिश आसानी हो। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम बताते हैं, हर टेंस में बताए हैं कि सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वह क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। आखिर हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। वैसे हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, फिर से जान लीजिए। क्या है कि बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो वो आपके माइंड में, भेजा में सेट हो जाता है। इसीलिए आप फिर से समझ लीजिए असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। जब हम टेंस पढ़ाते हैं तो 6 प्रकार का सेंटेंस बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से देखिए 6 में से ना 4 आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है। 2 जो होता है वो सिंपल वाक्य होता है। एक असर्टिव, यानी वाक्य सिंपल हो लेकिन नहीं लगा हो। जैसे मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ लिया है, ठीक है ना, मैं सो चुका हूं, तुम खेल चुके हो, तुम हंस चुके हो, तुम बोल चुके हो। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा वह आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत में रखेंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। जब पता चल गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस है, तो इसकी बनाने की विधि देखिए। बनाने की भी तरीका होता है, बनाने की विधि याद ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, क्या होता है, हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट पहचान लेते हो, पहले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं। ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी, फिर से जान लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इट मींस कर्म। और भी का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया। तो सब्जेक्ट हम बता दिए कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब काम क्या होगा, तो जिसमें बल लगेगा, जो काम होगा वही क्रिया कहलाएगा, और उसका प्रभाव जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर पड़ेगा वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये तीनों तो समझ में आ गया। अब बीच में आपको आ जाता है हैव हैज। क्या जाता है, हैव हैज। आपको हैव हैज का प्रयोग नहीं पता है तो ये समझ लीजिए। हम इससे पहले वाले टेंस में पढ़ाए थे, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बताए थे। क्या बताए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, एक चीज ध्यान में रखिए, थर्ड पर्सन नंबर जब पढ़ाए थे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लुरल दोनों नंबर बताए थे। लेकिन अभी हम उतना वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इतना माइंड में रखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, प्रोनाउंस में हो जाता है ही, सी, इट, और सिंगल सिंगल नाम होगा या सिंगल सिंगल जगह का नाम होगा, या क्या वस्तु हो, जानवर हो, सिंगल सिंगल हो। क्या हो, सिंगल सिंगल हो, तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और वही जब 2 कैट, यहां पर हम लिख दिए द कैट, तो सिंगल बिल्ली की बोध हो गया। ऐसी में द कैट्स लिख देते तो वह डबल, मतलब इससे बहुवचन में चला जाता, प्लुरल में चला जाता, फिर वह सिंगुलर नंबर नहीं होता थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में ही, सी, इट, और नाम में सिंगल सिंगल वस्तु या व्यक्ति, स्थान, जगह, किसी का सिंगल नाम होगा तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। आप माइंड में इतना सेट कर लीजिए कि भैया जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। माने कि इसके साथ हमको किसका प्रयोग करना है, हैज का। किसका, हैज का। और इसके अलावा, इसको छोड़कर बाकी जो भी रहेगा उस सभी में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, इसके अलावा। ठीक है, अब हो गया ये वर्ब। वर्ब जो है इसका आपको वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा, इसको हम बना नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात है, अक्सर वर्ब में लास्ट में ईडी, V3 जब बनाते हैं ना तो लास्ट में ईडी लग जाता है। क्या लग जाता है, ईडी। कुछ में EL भी लग जाता है, कुछ बराबर होता है, तीनों फॉर्म बराबर होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, छाट छाट कर याद कर लीजिएगा। ईडी जिसके लास्ट में ईडी वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए, ताकि आपको
याद करने में आसानी हो जाए। अभी हम चलिए सेंटेंस में चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। लास्ट में क्या है बाबू, चुका हूं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, नहीं भी नहीं है, तो हमको समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है तो बनाने से पहले हम तीन चीज कहते हैं, बार बार आप लोग ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। इसमें काम कौन कर रहा है बाबू, कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया हूं, तो पढ़ चुका हूं, क्या पढ़ चुका हूं, तो ये वर्ब। क्या पढ़ चुका हूं ये हमने बताया नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट होगा आई, ठीक है। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, तो आई हैव। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, V3 का। किसका प्रयोग करना है, V3 का। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड, और रीड का V3 होता है, इसका तीनों फॉर्म बताते हैं, रीड रीड रीड। क्या होता है, रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म बराबर होता है, इसलिए लिख देंगे आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव रीड। क्या हो गया, आई हैव रीड। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसको आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ट्रांसलेशन आसानी वे में आपको बनने लगेगा, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसका नेक्स्ट हम एग्जांपल बताते हैं, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। देखिए भैया इसमें काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहे हो, खा चुके हो, तो यह वर्ब हो गया। क्या खा चुके हो, पता नहीं, कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। क्या कहते हैं, आई। आई क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव लगा दो। हैव हैज कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हम आई के अनुसार से ही हैव लगाए हैं। उसके बाद वर्ब क्या है, इट। इट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, इट एट इटेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैव इटेन, आई हैव इटेन। अगला है राम सो चुका है, राम सो चुका है। जितना आप लोग ट्रांसलेशन बनाइएगा ना टेंस का, उतना सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा बोलने में। इसलिए आप लोग ट्रांसलेशन खोलकर प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस अभी पढ़ाएंगे, सबका ट्रांसलेशन आप लोग बना लीजिएगा। सिर्फ वीडियो में जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं उसी को नहीं बनाइएगा, अदर को भी बना लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उस पर समझा देंगे, क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो सो चुका हूं, क्या है, सो चुका हूं, तो ये क्या होगा, वर्ब। सोना भी एक तरह का काम है। तो पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां क्या है, राम। राम बाबू यह क्या है, संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाउन है, और नाउन जो सिंगल व्यक्ति का नाम होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। उसके बाद क्या है, सो चुका हूं, तो सोना को स्लीप कहते हैं, और स्लीप का V3 स्लैप्ट होता है। V3 याद करना होगा बाबू, इसमें बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। आखिर निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, हम इससे पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं कि निगेटिव क्या होता है। तो निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक मतलब वाक्य सिंपल हो और उसमें नहीं लगा दो। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, तुम नहीं खेल चुके हो, तुम नहीं पढ़ चुके हो, वह नहीं हंस चुकी है, वह नहीं जा चुकी है। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसको हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और उसको बनाएंगे कैसे, इन चीजों को देख लीजिए। हेडिंग डालिए आप लोग, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव आपको पहले भी बता चुके हैं, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। आपको हिंदी से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। नकारात्मक मतलब मना करना, मना ना करना, ना करना। जैसे इसका बनाने का विधि देख लीजिए। बनाने की विधि क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। क्या है, हैव
हैज। उसके बाद नकारात्मक, कभी भी नॉट की बात होगी, निगेटिव सेंटेंस की बात होगी, किसी भी टेंस का, तो आप ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब यानी एक्जुलरी वर्ब के बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्जुलरी मोडाल्स के बाद ना हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको इसी पैटर्न पर, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसी पैटर्न पर बनाएंगे। इसका EXP आप लोग देख लीजिए, वह विद्यालय नहीं जा चुकी है, जा चुकी है। वह विद्यालय नहीं जा चुकी है, लास्ट में क्या है, चुकी है, और लगा क्या है, नहीं। तो भैया हमको समझ में आ गया, चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या हुआ, नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ नहीं है तो समझ गए सिंपल सेंटेंस का निगेटिव हो गया, यानी निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। तो हम इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे ना, तो इस स्ट्रक्चर पर बनाने से पहले हमको 3 चीज को ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। यहां पर काम किसको करना है, वह को, उसे विद्यालय जाना था लेकिन नहीं जा चुकी है या नहीं गई है, ठीक है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, विद्यालय ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं क्या हो गया, निगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट वह लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हैज लगेगा, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज। नॉट, नॉट के बाद वर्ब, जाना का गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल, तो क्या बन गया, सी हैज नॉट गोन टू स्कूल, सी हैज नॉट गोन टू स्कूल। शिक्षक नहीं आए हैं, शिक्षक नहीं आए हैं, शिक्षक नहीं आए हैं। भैया इसमें काम किसको करना है, शिक्षक, इट मींस टीचर को, तो शिक्षक सब्जेक्ट हो गया, आना वर्ब हो गया, नहीं निगेटिव हो गया। सबसे पहले हमको शिक्षक को लिखना है, तो इंग्लिश में शिक्षक को क्या बोलते हैं, टीचर, तो द टीचर लगा देते हैं, द टीचर। आप एक शिक्षक की बात हम कर रहे हैं, अगर बहुत सारे शिक्षक की बात करते ना तो भाई साहब यहाँ पर टीचर्स लगा देते और वहां पर हम हैव का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर सिंगल टीचर लिखे हैं, इट मींस हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सॉरी हैज का। किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो हम ये लगा दिए हैज नॉट, और आना का होता है कम, तो कम का 3 फॉर्म क्या होता है, कम केम कम, कम केम कम, तो इसका V3 कम ही हो जाएगा। क्या हो गया, द टीचर हैज नॉट कम, द टीचर हैज नॉट कम। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसका जो भी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर। चलिए भाई देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद देखिए 6 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें से 6 जो होता है उसमें से 4 होता है इंट्रोगेटिव, 2 होता है एसर्टिव। एसर्टिव का एक अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हम बता चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव हम बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं कि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्या तुम खेल चुके हो, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा। क्या तुमने राज को पीटा है, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, क्या मैंने उसे पीटा है, क्या हम लोगों ने मैच जीता है, मतलब क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, क्या से, तो वह हम इंट्रोगेटिव के अंतर्गत रखते हैं। वही क्या अगर सेंटेंस के बीच में चला जाता है, जैसे तुमने क्या किया है, वह कहां गया है, बीच में चला गया, मतलब WH वर्ड्स जो है वह सेंटेंस के बीच में चला जाएगा, तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बनाने आ जाएगा। इसको आखिर बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए। बनाने की विधि, बनाने की विधि। जब क्वेश्चन क्या से पूछा जाता है ना बाबू, तो हमको करना कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठाकर पहले कर देना होता है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है, तो उसको पहले लिखेंगे। इट मींस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहां पर क्वेश्चन की बात हो रही है ना तो चिन्ह लगाना जरूरी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात को ध्यान कीजिएगा, अभी हम नॉट नहीं लगाए हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या से क्वेश्चन पूछे, नहीं लगा होना चाहिए। जैसे क्या मैंने उसे पीटा है,
क्या, EXP देख लीजिए, क्या मैंने उसे पीटा है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कौन है? मैंने सब्जेक्ट हो गया, मैं काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं? पीट रहा हूं। तो ये वर्ब हो जाएगा। किसे पीट रहा हूं? आखिर मारेंगे किसी को, पीटेंगे तो दर्द किसे होगा? उसे। तो उसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छाट लिए ना, अब बनाएंगे। सबसे पहले हैव हैज लगाना है। तो हैव हैज डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। कभी भी हैव हैज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट यहां पर मैंने है, तो मैंने को कहेंगे आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हैव लगा देंगे। तो क्या होगा? हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और पीटना का बीट होता है, तो बीट का V3 क्या होता है? बीटेन। क्या होता है? बीटेन हिम। बीटेन हिम। हैव आई बीटेन हिम। क्या हो गया? हैव आई बीटेन हिम। क्या वे लोग यहां आए हैं? क्या वे लोग यहां आए हैं? ठीक है, ए है, समझ में आ गया ना? दो तरीके से पहचानने बताए हैं। चुका हूं, चुकी हूं अलग, या है, ई है, ए है, आ है, ये अलग बताया हूं। तो यहां ध्यान लीजिए, ए है, तो समझ में आ गया कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर जी चुका चुकी वाला सिर्फ बताए हैं। तो उसमें अब पता चल गया कि यह इंट्रोगेटिव है। तो तीन चीज को ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट इसमें कौन है? वे लोग है। तो वे लोग क्या होगा? सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है? आया है। तो आया को वर्ब कहां आया है? यहां, तो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हैव हैज लगाना है, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? वे लोग। वे लोग को इंग्लिश में कहते हैं दे। क्या कहते हैं? दे। दे थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है। तो इसमें हम लगा देंगे हैव। क्या लगा देंगे? हैव, दे, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होगा? आना को कम, केम, कम ही होगा। कम हेयर, ऑब्जेक्ट लगाएंगे हेयर। ठीक है, तो क्या बन गया? हैव दे कम हेयर। क्या बन गया? हैव दे कम हेयर। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन क्या से पूछे, क्वेश्चन क्या से पूछे और उसमें आप लोग नहीं लगा दीजिए, तो उस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखिए। तो हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बाबू, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने की विधि देख लीजिए। बनाने की विधि, करना कुछ नहीं है, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या तो आप इसको इस तरीके से बना लो, और इसका एक और तरीका होता है, नॉट को अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखिएगा ना, तो ये हवंट हो जाएगा, हवंट, और ये हैज हजंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट। और जब हम इधर नॉट लगा दिए ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है बाबू, तो नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब हम दोनों तरीके में से किसी में भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी तरीका गलत नहीं है। तो ये लोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ये मतलब स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। इसका एक ट्रांसलेशन देख लीजिए। क्या आपने नहीं खाया है? EXP। क्या आपने नहीं खाया है? ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आपने। क्या काम कर रहे हो? खाया है, नहीं, निगेटिव हो गया। क्या खाया है? पता नहीं। क्या खाना था? पता नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब पता नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए, हमको हैव हैज पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट आपने, अपने को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो हैव पहले लगा दीजिए। तो क्या हो गया? हैव यू नॉट लगाना है ना भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा? ईटेन। हैव यू नॉट ईटेन, हैव यू नॉट ईटेन। या इस नॉट को पहले भी कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा? हैवंट यू ईटेन, यू ईटेन। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और देख लीजिए। क्या वह स्कूल नहीं गया है?
क्या क्या वह स्कूल नहीं गया है। ठीक है, क्या वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो जाएगा, गया है। कहाँ गया है भैया, स्कूल जाना था। नहीं क्या हो जाएगा, निगेटिव। सबसे पहले हैव लगाना है, हैव डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ वह है, वो आपको ही कहते हैं क्योंकि लड़का है, गया है, और लड़की होता तो गई है। इन चीज को ध्यान रखिएगा, सिंगुलर पुंगुलर के साथ साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी ध्यान रखना होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज ही नॉट गोन टू स्कूल, हैज ही नॉट गोन टू स्कूल। समझ में आ गया। अब जो है बाबू, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बाद आ जाता है WH वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वर्ड्स जो है ना, सेंटेंस के बीच में रहे, जैसे तुमने क्या किया है, वह कहाँ गया है, इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा ना, उसको आखिर बनाएंगे क्या, कैसे बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो पढ़े हो ना, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, वही स्ट्रक्चर आएगा, सिर्फ उससे पहले आप WH वर्ड से उसको जोड़ दीजिए। तो हमारा हेडिंग है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, इसको बनाने का विधि, बनाने की विधि करना कुछ नहीं है। पहले जो WH वर्ड्स है ना, पिछली वाली वीडियो में भी बताए हुए हैं, याद कर लीजिए। क्या होता है, व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या, हु माने कौन, हु माने कौन, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वेन माने कब। उसके बाद कुछ रह गया, वेयर, वेयर माने कहां, वेयर माने कहां। इन सारे को प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पुट कर दीजिए। जैसे हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही है। अभी नॉट नहीं लगाए हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव की जब बात करेंगे ना तब नॉट लगा देंगे। इसका EXP लिखिए, वह कहां गया है, वह कहां गया है, वह कहां गया है। ठीक है, तो वह काम कौन कर रहा है, वह सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, कहां WH वर्ड्स हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है WH वर्ड्स, और WH वर्ड्स कहां है, और कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर, क्या कहते हैं, वेयर। ठीक है, उसके बाद हैव हैज लगाना है, तो हैव हैज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। किसका प्रयोग करते हैं, हैज। उसके बाद ही गोन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वेयर हैज ही गोन, क्या हो गया, वेयर हैज ही गोन। नोट डाउन करो इसको, वेयर हैज ही गोन। ठीक है, समझ में आ गया। तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आ जाता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन वर्ड्स तो बीच में रहे और साथ में आप लोग नहीं लगा दीजिए। तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए, एकदम आसान है। याद करने का तरीका भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो अगला हेडिंग है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जो WH वर्ड्स है ना, जो WH वर्ड्स है, ये नोट डाउन कर लिया आप लोग। तो इसी में हम लोग बता देते हैं ताकि हमको कम मेहनत करना पड़े। ठीक है ना, तो इसी को हम बना देंगे। इंट्रोगेटिव के बाद निगेटिव कर दो, देखो यहां पर निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, WH वर्ड्स, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको लिख दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या होता है, पहले हैव हैज, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव की बात हो रही है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब WH वर्ड्स प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लोग बाबू लगा दीजिए। साइन ऑफ इंट्रोगेशन को नहीं छोड़िएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चिन्ह लगाना जरूरी है, इससे भी गलत सेंटेंस हो जाएगा आपका।
WH वर्ड्स प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तुमने क्या नहीं किया है, तुमने क्या नहीं किया है, तुमने क्या नहीं किया है, तुमने क्या नहीं किया है। काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो तुम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या काम कर रहे हो, सिर्फ कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं, क्या हो गया WH वर्ड्स, नहीं हो गया निगेटिव। तो सबसे पहले WH वर्ड्स क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, यहां से देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, क्या को क्या कहते हैं व्हाट, ठीक है। हैव हैज यू के साथ हैव लगता है, तो व्हाट हैव यू नॉट डन, व्हाट हैव यू नॉट डन। या इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, व्हाट हैवंट यू डन, व्हाट हैवंट यू डन। अगला है तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो। अगला इसका एक और ट्रांसलेशन देख लीजिए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, ठीक है। ए हो क्यों लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो हमको समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH वर्ड्स का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, तुम। क्या काम कर रहे हो, जा रहे हो, गए हो, कहां जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। WH वर्ड्स क्यों हो गया, नहीं निगेटिव हो गया। सबसे पहले हमको WH वर्ड्स लगाना है, ठीक है। तो WH वर्ड्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यों को वाई कहते हैं, क्या कहते हैं वाई। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, हैव हैज है, तो हैव हैज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट यहां पर तुम है, तो तुम को इंग्लिश में यू, और यू को क्या, यू के साथ क्या लगाते हैं हैव, तो हैव पहले लगा दो, व्हाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू नॉट गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल क्या बन गया, व्हाई हैव यू नॉट गोन टू स्कूल। समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते, इससे ना आपका जो भी ट्रांसलेशन है, डाउट्स है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या था, उसको पहचानेंगे कैसे, और पहचानने के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसको बनाएंगे कैसे, इसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बताए थे कि भैया इनको याद कैसे करना है, क्योंकि याद करना बहुत ही अहम भूमिका रखता है, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, 2-3 मिनट और टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है। एक स्ट्रक्चर, एक तो पहचानने की विधि याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत भैया करना पड़ेगा, अगर थोड़ा भी नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक तो आपको पहचानने की विधि तो याद करना ही होगा, साथ में एक स्ट्रक्चर याद करना होगा। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी आप जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको बताना है स्ट्रक्चर याद कैसे करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका हम लिख देते हैं, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका कौन, क्या याद करने का तरीका, तो स्ट्रक्चर याद करने का तरीका, स्ट्रक्चर याद करने का तरीका एक तो याद करना पड़ेगा, वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखिएगा, अगर इसमें V3 है तो हर स्ट्रक्चर में इसका V3 होगा। अब निगेटिव की बात करेंगे तो करना कुछ नहीं होता, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है ना, उसके बाद नॉट लगा देंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ नॉट लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा ना, तो उसको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, यानी हर टेंस के, हर इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले करना होगा। ध्यान रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि पहले रखना होगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इंट्रोगेटिव में पहले हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट। अभी नॉट नहीं लगाए क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नॉट छोड़ दो, अब बाकी जस्ट के तस लिखो, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अपना कॉमन सेंस का प्रयोग कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं IS के बाद INS, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। करना कुछ नहीं है भाई, यहां नॉट लगाना दो, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज पहले रहेगा ही, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है, क्या से पूछता है तो हैव हैज पहले रहेगा ही। तो हैव हैज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बन गया ना स्ट्रक्चर, एकदम आसान तरीका है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि निगेटिव में क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिख दो, बाकी जस के तस लिख दो। इंट्रोगेटिव क्या है, हैव हैज पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, या आप हैव हैज के साथ भी लगा सकते हो। अब आ जाता है WH वर्ड्स, क्या आ जाता है WH वर्ड्स IS, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो करना कुछ नहीं है, WH वर्ड्स हम पढ़ा दिए ना, वही WH वर्ड्स प्लस प्लस IS का स्ट्रक्चर, IS का स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए IS का स्ट्रक्चर क्या है, यानी WH वर्ड्स प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसी से बन गया। उसके बाद क्या जाता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, WH वर्ड्स पहले लिख दो, WH वर्ड्स प्लस INS का स्ट्रक्चर लिख दो, INS का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब आपको मेनली जो है ना एक ही स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी का तरीका समझ लीजिए तो आपको हर टेंस के भेद के स्ट्रक्चर में हमको यही करना है। तो बाबू रे याद करने का तरीका यही था, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके हर फ्रेंड्स को टेंस अच्छे से समझ में आ जाए और वो भी ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर दे। थैंक यू।